हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय सर्च यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, पजल और सिटिंग का जो अपना सेशन है, राइट। देखिए, अब अपना जो ये सेशन रहने वाला है वो सभी एग्जाम को कैटर करने वाला है। ऐसा नहीं है कि केवल आईबीपीएस पीओ के लिए रहेगा या आईबीपीएस क्लर्क के लिए रहेगा या एसबीआई क्लर्क। तीनों एग्जाम को कैटर करेंगे, आईबीपीएस पीओ को भी, आईबीपीएस क्लर्क को भी, एसबीआई क्लर्क को भी। और पजल बेनिफिशियल रहेंगी तीनों एग्जाम के लिए भी, तीनों एग्जाम को लेवल को कंसीडर करते हुए ये सेशन बनाया गया है, ठीक है। आज अपना 24th सेशन है, जिसके साथ साथ हमारी 96 पजल अपनी आज की डेट तक कंप्लीट हो जाएंगी। और आइए शुरू करेंगे सेशन को बिना देरी किए। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहूंगा, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे न तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसा हो सकता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो आपको दोबारा ये चैनल शायद देखने को ना मिले और ऐसा कंटेंट आप मिस करोगे, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और आप में से कितने लोग हैं जो मतलब किस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं, ये भी मुझे बता देना, ताकि मुझे पता चले कि जो ऑडियंस है वो किस एग्जाम को टारगेट कर रही है। इन दोनों एग्जाम को मिला के 15,000 प्लस वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, है ना। तो बहुत अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है क्लर्क एग्जाम को टारगेट करके अपनी एक बैंकर बनने के सपने को पूरा करने का। उसी के साथ साथ ये यहाँ पे मेरे चैनल पे रिकॉर्डेड क्लास होती हैं जो मतलब रिकॉर्डेड रहती हैं। लेकिन अगर आपको मुझसे लाइव पढ़ना है आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई क्लर्क किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप डेली शाम को 6 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हो टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे, टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे, जहां पे मेरी डेली लाइव क्लास होती है, ठीक है। तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दिस चैनल। डेली शाम को हम लोग एक स्पीड टेस्ट करते हैं, पूरे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, ठीक है जी। चलिए, उसी के साथ साथ अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अपना मतलब पेड बैच में अगर इनरोल कराना चाहता है, स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ना चाहता है, तो यू कैन इनरोल इन आवर आईबीपीएस क्लर्क बैच, जिसके लिए आपको सुपर पास में सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप सुपर पास ले सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उस सब्सक्रिप्शन में आपको बैंकिंग के सारे बैचेस मिल जाएंगे, एसएससी के मिल जाएंगे, रेलवे के मिल जाएंगे, मतलब एक सब्सक्रिप्शन और मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। ये आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम के फीचर्स हैं और 4 अगस्त से ऑलरेडी ये बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप इसमें एनरोल करा सकते हैं, जिसमें आपका प्री प्लस मींस पूरा कवर कराया जाएगा। और साथ ही साथ आपका एसबीआई क्लर्क का भी बैच लॉन्च कर दिया गया है, जो कि आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों कवर कराया जाएगा, प्री प्लस मेंस दोनों कवर कराया जाएगा इसमें। ये बैच आपका आज से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसमें भी इनरोल करा सकते हैं। इनरोल कराने के लिए आपको टेक्स्ट बुक का सुपर पास परचेज करना पड़ेगा और कूपन कोड आप लगा सकते हैं सर्च फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप इस कोड का यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए आपको मिल रहा है 599 का पैक। अगर आप 12 मंथ का वैलिडिटी का लोगे तो आपको 1099 का मिलेगा, और 18 मंथ वैलिडिटी का आपको 1399 का मिलेगा। तो मतलब 599 से सस्ता तो कुछ भी नहीं हो सकता। 6 महीने तक आप अपने पूरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अदर प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा सस्ता आपको मिल रहा है, और फैकल्टीज भी बहुत अच्छी हैं। इन सब में एक चीज खासियत है कि आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जो कि टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स रहेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मिलने वाली है, ठीक है। आज के सेशन की बात करते हैं। आज के सेशन में हम क्या करेंगे, कैटेगरी पजल करेंगे जो पीओ प्लस लेवल की रहेगी, सर्कुलर अरेंजमेंट क्लर्क प्लस लेवल का रहेगा, फ्लोर प्लस वेरिएबल पजल जो पीओ प्लस लेवल रहेगा, और बॉक्स और वेरिएबल पजल जो कि पीओ लेवल का रहेगा। तो ये 4 टाइप की पजल हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सेशन को बिना देरी के फटाफट से। पहली पजल आप लोगों के सामने, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करें और देखें इसका अरेंजमेंट क्या बन सकता है। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। आपको बोला है 12 पर्सन IMH WPGT RLQO N ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कार ऑडी BMW फरारी मर्सिडीज। मतलब कैटेगरी पजल है, 4 चीजें दे रखी हैं और 12% फिक्स करने हैं। तो इसी से समझ में आ जाएगा कि ये पीओ लेवल पजल है, और एसबीआई पीओ में ऐसी पजल आई भी थी इस बार, जो अभी एग्जाम हो चुका है 2-3 दिन पहले, ठीक है। नॉट मोर देन 4 पीपल लाइक द सेम कार, मतलब मैक्सिमम जो लाइक कर सकते हैं वो 4 कर सकते हैं, 4 से ज्यादा किसी में भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। कॉलम बना लो 4 गाड़ियों के। पहला है ऑडी का, है ना। ऑडी के साथ BMW, फरारी, और लास्ट में है अपना मर्सिडीज, ठीक है। इस तरीके से अपने पास दे रखी है ये कुछ गाड़ियों के नाम, और जरूरत पड़ी तो 3 पॉसिबिलिटी या 4 पॉसिबिलिटी बना लेंगे। ये केस नंबर 1 और केस नंबर 2 तो लेके चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले बोला है PNW लाइक द सेम कार विच इज नॉट लाइक्ड बाय एनी अदर। मतलब POW ऐसी कार लाइक करते हैं जो कोई और नहीं करता। तो मतलब एक गाड़ी ऐसी होगी जिसमें केवल PNW आएंगे ओनली। तो वो चाहता तो वो ये भी कह सकते हैं P लाइक द सेम कार एज ओनली W, लेकिन उसने लाइन को ट्विस्ट करके दिया है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा
कि पी और डब्ल्यू ओनली वाला केस है, इसमें और कोई नहीं आएगा जिसमें पी डब्ल्यू आएंगे। ठीक है। डब्ल्यू डज नॉट लाइक मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू, डब्ल्यू मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू नहीं करता, तो डब्ल्यू या तो इधर आएगा और पी इसके साथ आएगा, या फिर डब्ल्यू और पी फरारी में आएंगे। अब क्योंकि अगर ऑडी में आ गए तो और कोई नहीं आएगा, फरारी में आ गए तो और कोई नहीं आएगा, क्योंकि पीडब्ल्यू ओनली वाला केस था। ठीक है। एच ऑडी लाइक करता है तो ये केस गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं यहां से डब्ल्यू पी को हटा ही दे रहा हूं। ये मेरे को क्लियर है कि एच ऑडी कर रहा है ना, तो एच को ऑडी ही रहने दो, डब्ल्यू पी को यहां रख लो। ठीक है। इधर और कोई नहीं आएगा, ये ओनली वाला केस बन गया, मैं यहां लिख दे रहा हूं ओनली वाला केस है। ठीक है। ओ लाइक द सेम कार विच इज लाइक बाय एम, ओ और एम सेम करते हैं तो ओ प्लस एम आएंगे अपने। ठीक है। आर डज नॉट लाइक द कार विच इज लाइक बाय जी एंड एन, आर जी और एन की जैसी कार लाइक नहीं करता। ठीक है। एल एंड टी लाइक द सेम कार, एल और टी सेम करते हैं तो एल प्लस टी सेम कार में आएंगे। ओके। जी एंड एच डज नॉट लाइक द सेम कार, जी और एच सेम नहीं करते हैं तो जी और एच डिफरेंट में जाएंगे। एंड जी डज नॉट लाइक बीएमडब्ल्यू, और जी बीएमडब्ल्यू करता नहीं है। तो एक बात समझ में इधर ये आती है कि जी एच की जैसी करेगा नहीं, बीएमडब्ल्यू करेगा नहीं, ये ओनली केस है। जी अपना कंफर्म यहीं पे आएगा, है ना, जी कंफर्म आएगा। अभी दोनों केस सेम ही चल रहे हैं, सेम ही चल रहे हैं। आर जी के जैसी करेगा नहीं, तो देखो आर यहां नहीं आएगा, आर यहां नहीं आएगा, तो आर या तो बीएमडब्ल्यू में आ सकता है या फिर आर अपना ऑडी में आ सकता है, तो दो केस अपने ऐसे बन गए। अब आर जी और एन से डिफरेंट कर रहा है, आर जी और एन से डिफरेंट कर रहा है तो एन यहां नहीं आएगा, एन इधर आएगा या इधर आएगा। और आर जी एन से डिफरेंट कर रहा है तो एन यहां पे आएगा या यहां पे आएगा। ठीक है। देखा जाएगा अभी कैसे बनेंगी चीजें, अभी कंफर्म नहीं है, अभी कुछ भी पॉइंट कनेक्ट हो पा रहे हैं। एन बीएमडब्ल्यू करता है, अगर एन बीएमडब्ल्यू करेगा तो आर और एन तो सेम हो जाएंगे, तो एन आएगा यहाँ पे। तो ये वाला केस तो गलत ही है भाई, केस नंबर 1 बार बार गलत ही हो रहा है, क्योंकि एन बीएमडब्ल्यू कर रहा है, उसने साफ साफ बोल दिया। तो आर जी और एन से डिफरेंट हो चुका है। ठीक है। क्यू डज नॉट लाइक बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज, क्यू बीएमडब्ल्यू नहीं करता, है ना, और मर्सिडीज नहीं करता, तो क्यू अपना फरारी में आएगा नहीं, तो क्यू अपना कंफर्म है यहीं पे आएगा, है ना। अच्छा, ओ और एम साथ में आने, तो ओ एम यहां रख नहीं सकता कि 5 हो जाएंगे, यहां रख नहीं सकता, तो ओ एम और ओ एम यहां आ सकता है, और एल टी और एल टी यहां आ सकता है। आर जी और एन से डिफरेंट हो गए कंफर्म है, और जी और एच कंफर्म हो गए। ये पॉइंट, ये जो पॉइंट कंफर्म हो गए उनको क्रॉस कर दिया है मैंने। ठीक है। चलिए, आई डज नॉट लाइक द कार विच इज लाइक बाई टी एंड आर, आई टी और आर से डिफरेंट करता है। ठीक है। तो आई इधर नहीं आएगा, ठीक है, देख लेंगे आई कहां पे आएगा। आई टी और आर से डिफरेंट कार लाइक करेगा। ठीक है जी। नॉट मोर देन 3 पीपल लाइक मर्सिडीज, मर्सिडीज में मैक्सिमम 3 आ सकते हैं, मर्सिडीज में मैक्सिमम 3 आ सकते हैं। ठीक है। मर्सिडीज में मैक्सिमम 3 आ सकते हैं। अब क्या किया जाए, जैसे मेरे को ओ एम और एल टी भी लाना है। हम्म। तो यहां तो दो कंफर्म है। अगर एक केस ये लेके चलूं, जैसे एच आर और क्यू तो कंफर्म है ना, एन के साथ मान लो एल और टी ले लिया मैंने, या फिर जी के साथ एल और टी ले लिया। ठीक है। डब्ल्यू पी कंफर्म है यहाँ पे, और जी अपना कंफर्म था। अब ओ एम बचा है, तो ऐसा हो सकता है ओ एम आएगा तो 5, ओ एम आएगा तो 5, ओ एम यहाँ पे आ सकता है, या फिर ओ एम अपना यहाँ पे आ सकता है। ठीक है। ये दोनों पॉइंट फिक्स हो गए। अब आई टी और आर से डिफरेंट कर रहा है, आई यहाँ नहीं आएगा, आर में टी में नहीं आएगा, यहाँ नहीं है, तो आई यहाँ पे आएगा। तो ये तो मैक्सिमम 3 नहीं है, ये तो नॉट मोर देन 3 बोला था ना, कि नॉट मोर देन 3 पीपल लाइक मर्सिडीज, और ये तो 3 से ज्यादा हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ऊपर वाला सही जाएगा। तो आई टी और आर के साथ नहीं कर रहा है, तो टी के साथ नहीं करेगा, आर के साथ नहीं करेगा, आई आ जाएगा यहाँ पे, आई इधर आ गया। ठीक है। तो आई एन ओ एम आ जाएंगे अपने यहाँ पे बीएमडब्ल्यू में, तो 3 और 4 7, 2 9 और 3 12। ठीक है। ठीक है। ये आपका केस नंबर 2 एकदम सही बनेगा, ऐसा अगर आपने बनाया तो बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन बोलता है कौन सी कार में मैक्सिमम पीपल है, तो मतलब बीएमडब्ल्यू मैक्सिमम है 4, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि मैक्सिमम तो इसी में आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। जी और टी सेम कार लाइक करते हैं क्या, जी और टी सेम कार है क्या, जी टी सेम कार है, ठीक है, सही है ये। क्यू और डी, और डी में क्यू, ठीक है, ये भी सही। अब जब दो सही हो गए ना, तो ऑल द अबव स्टेटमेंट ट्रू ही कर दो, क्योंकि ये दो के लिए फिर ऑप्शन बनेगा नहीं, तो ऑल द अबव स्टेटमेंट ट्रू ही बनेगा। अगली पजल आपके सामने है सर्कुलर अरेंजमेंट की, जिसमें कुछ लोग इनसाइड हैं, कुछ लोग आउटसाइड हैं, बाई डायरेक्शनल है, और ये भी बोला है नॉट मोर देन 2% सिटिंग एडजेसेंट टुगेदर फेसिंग द सेम, मतलब दो सेम कर सकते हैं लेकिन तीसरा फिर सेम नहीं करेगा। तो चलिए 2 से 3 मिनट का समय देखते हैं कैसे बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सिमिलरली 9 लोग यहां बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9, केस नंबर 2 और केस नंबर 1। ठीक है, अब देखिए जरा, नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टुगेदर फेसिंग द सेम, ये सब ठीक है, कुछ इनसाइड कुछ आउटसाइड है। वी 3 राइट में, आर के आर इनसाइड। ठीक है, तो आर अगर इनसाइड कर रहा है, वी 3 राइट में ऐसे बन के आएगा। दो लोग बैठे हैं आर और डब्ल्यू में, तो आर और डब्ल्यू में दो लोग ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि ऐसे तो वी आएगा इसलिए। और डब्ल्यू 4 राइट में टी के, डब्ल्यू 4 राइट में टी के, इसका मतलब डब्ल्यू और टी में 3 आएंगे, तो 1 2 3 टी यहां आ सकता है, या फिर 1 2 3 टी अपना यहां आ सकता है। अब डब्ल्यू अपना, आर अपना कंफर्म था यहाँ पे, है ना, और आर और वी में दो कंफर्म थे, और आर और डब्ल्यू में दो कंफर्म थे, ऐसा हो गया। अब आपको बोला था कि डब्ल्यू 4 राइट में टी के, तो यहाँ पे टी करेगा इनसाइड, तो 1 2 3 4 तब बनेगा, और यहाँ पे टी करेगा आउटसाइड, तभी 1 2 3 4 बनेगा। तो ये दो केस ऐसे बन के आ गए। टी और जेड में एक आएगा, टी और जेड में एक ऐसे नहीं आ सकता, जेड यहाँ पे आएगा। टी और जेड में ऐसे नहीं आएगा, जेड आएगा यहाँ पे। ठीक है, और जेड इमीडिएट राइट में यू के, तो यू आएगा यहाँ पे और यू करेगा इनसाइड, तो जेड इमीडिएट राइट हो गया यू के। और जेड इमीडिएट राइट में यू के, तो यू आएगा यहाँ पे और ये करेगा आउटसाइड, तो जेड इमीडिएट राइट में हो गया यू के। अब आर और टी केस वन में इनसाइड कर रहे हैं, तो ये आउटसाइड करेगा, क्योंकि नॉट मोर देन 2 वाली लाइन थी। ठीक है, और यहाँ पे यू और आर इनसाइड कर रहे हैं, तो ये करेगा आउटसाइड जेड, क्योंकि तीन एक साथ इनसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, दो केस बन गए। इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेस द सेम डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर ऑफ यू सेम कर रहे हैं, तो यू के नेबर सेम कर रहे हैं, बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ यू, लेकिन यू के अपोजिट है, तो यू इनसाइड कर रहा है, तो ये दोनों इनसाइड कर जाएंगे। ठीक है, यू इनसाइड कर रहा है, तो ये दोनों आउटसाइड कर जाएंगे, क्योंकि इमीडिएट नेबर ऑफ यू सेम कर रहे थे और यू के अपोजिट कर रहे थे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या है हमारे पास। अब देखो, केस वन में जेड और टी इनसाइड कर रहे हैं, तो वी आउटसाइड करेगा, है ना, वी आउटसाइड कर जाएगा। इसमें कुछ हमें ऐसा मिल रहा है डायरेक्शन वाला? अभी कुछ नहीं मिल रहा। एक्स इनसाइड द टेबल, एक्स इनसाइड कर रहा है और चार लेफ्ट में वी के, तो 1 2 3 4 एक्स इनसाइड द टेबल, और जब ये दो इनसाइड हो गए तो ये आउटसाइड होगा। और चार लेफ्ट में वी के, तो 1 2 3 4 नहीं आएगा, 1 2 3 4 नहीं आएगा, तो ये केस ही गलत हो गया, केस नंबर 1 सही जाएगा। और वाई सेकंड राइट में है एस के, वाई सेकंड राइट में है एस के, तो एस आएगा यहाँ पे, वाई आएगा यहाँ पे, क्योंकि राइट ऐसे ही घूम के आएगा। ठीक है, राइट ऐसे घूमे, तो वाई दो राइट में हो गया इसके। तो इजी पजल थी, कोई ज्यादा टफ थी नहीं, क्लर्क प्लस लेवल की आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू जेड, एस कहां पे जेड से, तो 1 2 3, तीन लेफ्ट में आ रहा है, तीन लेफ्ट का मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? वाई आउटसाइड देख रहा है, वाई आउटसाइड देख रहा है, सही है। जेड दो लेफ्ट में डब्ल्यू के दो लेफ्ट में जेड है, हाँ ये भी सही है। और एस इनसाइड कर रहा है क्या? एस आउटसाइड कर रहा है, ये गलत है, तो 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आती है आज की सबसे शानदार और तगड़ी पजल। मतलब इसमें आपको बोल रहा है 9% फ्लोर पे रहते हैं, फिर उसके बाद बोल रहा है अलग अलग मूवी लाइक करते हैं, और फिर ये भी बोला है सभी ने अलग अलग नंबर ऑफ मूवीज भी देखी है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं पे पीओ प्लस से लेवल की है, और मैं ये कह सकता हूं क्लर्क मेंस लेवल की पजल है ये। क्लर्क मेंस में आपको इतनी लेंदी पजल, जिसमें डबल वेरिएबल दे दिए जाते हैं, पर्सन और डबल वेरिएबल। तो आइए जरा इसको बना के देखते हैं किस तरीके से बनेगा इसका अरेंजमेंट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये पजल आराम से 3 से 4 या 5 मिनट भी ले सकती है। ठीक है, चलो बना के देख लेते हैं क्या बनेगा। पहले तो 9 फ्लोर बना लो, क्योंकि 9 फ्लोर की बात करिए, लिव इन अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 9 फ्लोर, तो 9 फ्लोर कैसे बनेंगे? 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। कुछ केसेस लेके चलेंगे, और उन केसेस के अकॉर्डिंग देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। चलिए, ये केस 1 कहते हैं, इसे केस 2 इसे कहेंगे, और तीसरे की जरूरत पड़ी तो बना लेंगे। सभी लोग अलग अलग टाइप की मूवी लाइक करते हैं, एक्शन कॉमेडी ड्रामा हॉरर सो ऑन, और अलग अलग नंबर ऑफ मूवीज इन लोगों ने देखी है, 12 9 8 25 इस तरीके से। ओनली 4 पर्सन आर लिविंग अबव एम, 1 2 3 4, एम अपना कंफर्म पांचवें पे आएगा। ठीक है, ओनली 4 पीपल आर लिविंग अबव एम, एम हु हैज वॉच्ड द मूवीज इन स्क्वायर नंबर, एम ने स्क्वायर नंबर देखी है, तो स्क्वायर नंबर मतलब 25 है 36 है, 25 और 36 है, और 9 भी है, 9 भी है। तो एम या तो 9 करेगा, है ना, या फिर एम अपना 25 करेगा, या फिर एम अपना 36 करेगा। ये तीन केस मेरे पास मौजूद हैं इस तरीके से। ठीक है जी, और तो नहीं है, 9 25 36 और नहीं है। फैंटेसी लिव्स इमीडिएट अबव एम, फैंटेसी वाला इमीडिएट ऊपर आएगा एम के।
फैंटेसी इमीडिएट अब आ गया एम के, फैंटेसी इमीडिएट ऊपर आ गया एम के, इस तरीके से। ठीक है, एन कॉमेडी और दो ऊपर है क्यू के, एन कॉमेडी और दो ऊपर आएगा क्यू के, और एन क्या लाइक करेगा कॉमेडी। ठीक है, और क्यू जो कि रोमांटिक करता है, और क्यू कौन सी करता है, रोमांटिक मूवी, क्यू रोमांटिक करता है। एंड हैज वॉच द लीस्ट नंबर ऑफ मूवीज, और एंड हैज वॉच, अब देखो यहाँ पे बोला एन लाइक कॉमेडी एंड लिव्स टू फ्लोर अबव क्यू, क्यू के लिए बोल रहा है, क्यू हु लाइक्स रोमांटिक मूवी, क्यू रोमांटिक मूवी देखता है और लीस्ट नंबर ऑफ मूवीज देखी, तो ये एंड जो लगा है ना क्यू के लिए लगा है, क्योंकि यहां से हु वाली लाइन क्यू के लिए कनेक्ट हो गई, तो क्यू के लिए बात चल रही है कि क्यू रोमांटिक मूवी देखता है, और लीस्ट नंबर ऑफ मूवीज मतलब लीस्ट नंबर ऑफ मूवीज कितनी है, 8, तो क्यू कितनी देखेगा, 8 देखेगा, क्यू कितनी देखेगा, 8 मूवी देखेगा। तो क्यू के ऊपर आएगा एन, एक ऊपर छोड़ के, कनेक्ट नहीं हो सकता अभी मेरे लिए तो। ठीक है, टी वॉच प्राइम नंबर ऑफ मूवी, प्राइम नंबर ऑफ मूवी कौन कौन सी है इसमें, देखो 41 है, 41 है, तो टी ने 41 देखी होगी, टी ने कितनी देखी होगी 41, एकमात्र प्राइम यही है। ठीक है जी, अच्छा 12 9 8 25, हाँ 41 ही है। तो कहाँ गई लाइन, टी वॉच प्राइम नंबर ऑफ मूवीज एंड लिव्स 2 फ्लोर अबव द वन हु हैज वॉच्ड 25, और 25 के दो ऊपर है, तो यहाँ पे 25 ये दिख रहा है मेरे को, तो टी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 41 में। ठीक है, और टी जो है 25 वाले के दो ऊपर है। तीन लोग रहते हैं जिसने 33 मूवी देखी है और फैंटेसी 33, और फैंटेसी में तीन आएंगे, तो फैंटेसी तो है 1 2 3, नहीं हो पाएगा, 1 2 3, 33 यहां आएगा, फैंटेसी आ गया 1 2 3, 33 यहां आएगा, और इसमें भी 33 यहीं पे आएगा, फैंटेसी और 33 में तीन लोग आने थे। ठीक है, ओ हॉरर और वॉज द थर्ड लीस्ट नंबर ऑफ मूवीज, ओ कौन सी मूवी लाइक करता है, हॉरर, ओ हॉरर लाइक करता है, एंड हैज वॉच्ड द थर्ड लीस्ट नंबर ऑफ मूवी, थर्ड लीस्ट का मतलब है सबसे कम है 8, दूसरी कम है 9, तीसरी कम है 12, तो ओ ने देखी होगी 12, तो ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा ओ हॉरर 12 का, पता नहीं कहां पे बनेगा। आर लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर एंड हैज वॉच्ड 28 मूवी, आर टॉप फ्लोर पे रहता है और 28 मूवी देखी है इसने, आर टॉप फ्लोर 28 मूवी, और आर टॉप फ्लोर 28 मूवी, तीनों केस में मैंने फिल कर दिया ये चीज। फिक्शन इमीडिएट अबव द वन हु लाइक हॉरर, फिक्शन इमीडिएट ऊपर है हॉरर के। ठीक है, हॉरर के जस्ट ऊपर आएगा फिक्शन। ठीक है, फिक्शन इमीडिएट अबव हॉरर एंड इमीडिएट बिलो द वन हु लाइक ड्रामा, और इमीडिएट नीचे है ड्रामा के, तो ये तीनों एक साथ आएंगे, ड्रामा फिक्शन हॉरर, ड्रामा फिक्शन हॉरर बन सकता है, ड्रामा फिक्शन हॉरर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ड्रामा फिक्शन हॉरर बन जाएगा। और ठीक है, अभी तो बहुत सारी चीजें ना, अभी होल्ड रखते हैं इसको जरा। ओके, पी एडवेंचर और फोर्थ फ्लोर पर रहता है, तो ठीक है, पी को एडवेंचर और फोर्थ फ्लोर पे डाल दो, पी एडवेंचर में आ गया फोर्थ फ्लोर, पी यहाँ पे नंबर ऑफ मूवीज आएंगी इसकी, और एडवेंचर फोर्थ फ्लोर पे रख दिया हमने, और पी मूवीज और फिर एडवेंचर यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो पी एडवेंचर फोर्थ फ्लोर पे आ ही रहे हैं। अब देखो मैं ना इसको कनेक्ट कर सकता हूँ ड्रामा फिक्शन हॉरर को, ड्रामा फिक्शन हॉरर नहीं हो सकता है, ड्रामा फिक्शन और हॉरर। ठीक है, और ड्रामा फिक्शन हॉरर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटी तो है मेरे पास अभी, मतलब ओ हॉरर यहाँ आ जाएगा 12, और ओ हॉरर 12 यहाँ आ जाएगा, और टी 41 दो पर 25। ठीक है, आगे और देखते हैं जरा। 3 पर्सन पी एडवेंचर, और ठीक है 3 पर्सन लिव बिटवीन पीएल, पीएल के बीच में तीन लोग आएंगे, पी तो कंफर्म है, तो एल नीचे नहीं आएगा, तो 1 2 3 एल यहाँ पे आएगा, है ना, और 1 2 3 एल कंफर्म यहाँ आएगा, और 1 2 3 एल कंफर्म यहाँ आएगा, पीएल में तीन हो गए। और एल फिक्शन देखता है, एल क्या देखता है, फिक्शन मूवी, तो एल अगर फिक्शन देखेगा तो फिक्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिक्शन यहाँ पे आ गया, और फिक्शन यहाँ आ गया, फिक्शन के नीचे ओ हॉरर 12 आना है, तो ओ 12 हॉरर, है ना, तो फिक्शन के नीचे ओ हॉरर 12 नहीं आएगा, ये केस गलत, फिक्शन के नीचे ओ 12 और हॉरर आ गया। ठीक है, और फिक्शन के ऊपर ड्रामा आएगा, तो ड्रामा इसमें आ जाएगा, और ड्रामा अपना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब T41 25 आ सकता है क्या कहीं पे, देखो T41 अगर मैं इधर रखता हूँ केस नंबर 1 में फैंटेसी में, तो एक छोड़ के 25 यहां आ सकता है, और यहां रखता हूं तो 25 यहां आ सकता है। अच्छा एन कॉमेडी, एन कॉमेडी कहां आ सकती है, एन कॉमेडी केवल यहीं पे आ सकती है, एन इसकी मूवीज आएंगी, और यहां पे रख दो कॉमेडी, है ना, और एन कॉमेडी उसके दो नीचे आएगा क्यू रोमांटिक,
तो क्यू, और क्यू में कितनी है 8, और ये हो गया रोमांटिक के लिए, रोमांटिक, ठीक है। अच्छा, यहां पे देखना कहां पे आ सकता है, एन कॉमेडी ऐसे ही बनेगा और कोई नहीं बन सकता, एन नंबर ऑफ मूवी देन कॉमेडी और क्यू 8 मूवी और रोमांटिक, ठीक है। ये पॉइंट कंप्लीट हो गया, ये पॉइंट कंप्लीट है। और टी 41 25, टी 41 25 कहां बनेगा, देखो 25 यहां नहीं आ सकता, यहां रखूंगा तो टी नहीं आएगा, तो टी अपना कंफर्म यहीं पे आ सकता है। टी, टी में कितनी थी 41, और यहां आ जाएगा 25, ठीक है। अच्छा, अब ये केस तो गलत है, यहां पे टी 41 रख सकता हूं तो 25 यहां आ जाएगा, और कहीं पर रख नहीं सकता था टी 41 25 को, तो ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। 3 लोग पीएल में आ गए, हाँ ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन अबव एल इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो एस। एल और एस के, एल के ऊपर जितने एस के नीचे उतने हैं, एल के ऊपर एक है तो एस के नीचे एक कर दो, एल के ऊपर एक है तो एस के नीचे एक कर दो। और एस हु लाइक्स मिस्ट्री, एस मिस्ट्री मूवी देखता है तो एस में आ जाएगी मिस्ट्री मूवी, मिस्ट्री, ठीक है। एस में आ गई मिस्ट्री मूवी, MYSTERY, ठीक है। द पर्सन हु हैज वॉच्ड मूवीज विच इज अ मल्टीपल ऑफ 11 लिव्स ऑन द एडजेसेंट फ्लोर। मतलब जो 11 के मल्टीपल में मूवीज देखिए वो एडजेसेंट फ्लोर पे रहते हैं, तो 11 के मल्टीपल में नंबर कौन सा है, एक तो 22 है और एक 33, तो 22 और 33 एक दूसरे के ऊपर नीचे रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे 8 है, ये 33 है, तो 22 अपना यहाँ आ जाएगा, है ना। और 33 है तो 22 अपना यहाँ आ जाएगा, 22 और 33 एडजेसेंट बन रहे हैं। यार ये तो सारी चीजें बन गई, ये तो दोनों ही सही जा रहा है। 8, 33, 22, 25, 9, 41, 12, एक कौन सी रह गई है, एक कौन सी रह गई है, एक रह गई है, एक्शन हो गई क्या, एक्शन हो गया क्या, रोमांटिक मिस्ट्री कॉमेडी एडवेंचर फैंटेसी हॉरर फिक्शन ड्रामा, एक्शन आएगा यहाँ पे। और पूरा का पूरा दोनों ही सेम है, देखो दोनों की सारी चीजें सेम है। Q8 रोमांटिक, Q8 रोमांटिक, H33 मिस्ट्री ये भी सेम है, N22 कॉमेडी, N22 कॉमेडी, P25 एडवेंचर, P25 एडवेंचर। बस यहाँ पे 9 और 36 का डिफरेंस है, बाकी सारी चीज सेम है। M9 एक्शन, M36 एक्शन, T41 फैंटेसी, T41 फैंटेसी, O12 हॉरर, O12 हॉरर। और नंबर ऑफ मूवी कौन सी रखी है, 12 9 8 25, 12 9 और 8 हो गई, 25 हो गई, 41 36 22, 22 हो गई है, 41 हो गई है, और यहाँ पे 36 रह गई, 36 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 25 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 28 25 12 41, ये नहीं 25 तो ऑलरेडी हो चुका है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ कौन सा 9 9 आ जाएगा इस केस में, इस केस में 9 आ जाएगा यहाँ पे, कि 9 रह गया, पूरे के पूरे देख लो। तो ये केस भी सही है, ये केस भी सही है, और दोनों में बस एक ही आपका डिफरेंस है कि जो 5वें नंबर पे रह रहा है ना 9 या 36 का, और बाकी सारी सारी चीजें सेम है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से बन के आएंगे इसमें। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट है, टी फैंटेसी। देखो जी, टी फैंटेसी दोनों ही केस में सही है, क्यू फर्स्ट फ्लोर, क्यू फर्स्ट फ्लोर दोनों ही केस में सही है, H33 मूवी, H33 मूवी दोनों केस में सही है, P22 मूवी, P25 है और यहाँ पे P25 है दोनों में, तो P22 मूवी गलत है, और हमें यही बताना था कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। 28 36 12 41 9 25 22 33 81, 8 है, सॉरी 81 है, ठीक है। कौन सी मूवी लाइक्ड बाय द पर्सन हु लिव्स 3 फ्लोर बिलो द वन हु लाइक्स एक्शन, है ना। तो एक्शन के 3 नीचे जो रहता है वो कौन सी मूवी लाइक करता है, तो एक्शन अपना कहां पे था, एक्शन अपना 5 में था दोनों में, तो इसके 3 नीचे 1 2 3 मिस्ट्री आ रहा है, दोनों में मिस्ट्री आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों ने सेम वैसा ही बनाया होगा जैसा मैंने बनाया, और पजल काफी अच्छी थी, दोनों पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग आपको आंसर करने पड़ेंगे उसमें, ठीक है। अब इस पजल को देखते हैं, इसका सही अरेंजमेंट क्या बनेगा। ये बॉक्स बेस्ड पजल है, आइए जरा बना के देखते हैं। 6 डिब्बे हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं एक स्टैक में, और लोअर मोस्ट बॉक्स को नंबर 1 बोला गया है, और सबसे ऊपर 6 है, ठीक है। द बॉक्सेस आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, प्लास्टिक स्टील वुडन एल्यूमिनियम सिल्वर एंड कार्डबोर्ड, ठीक है। एफ दो बिलो है प्लास्टिक के, और एंड इज नॉट केप्ट एट द लोअर मोस्ट, तो एफ जो है लोअर पे नहीं आएगा, तो आप ये देखो एफ अगर ये गया, और एफ दो नीचे है प्लास्टिक के, तो मतलब एक, और यहां पे आ जाएगा प्लास्टिक, और एफ लोअर पे है नहीं, तो एफ के नीचे एटलीस्ट एक आएगा, तो एक केस नंबर 1 ये गया जिसमें 4 डिब्बे मैंने फिक्स कर लिए। अब जो 2 डिब्बे बचे या तो प्लास्टिक के ऊपर आएंगे
या 1 आएगा या 0 आएगा, अभी वो आगे की लाइन से पता चलेगा। दो डिब्बे रखे हैं जी और प्लास्टिक में, तो 1 2 जी अपना यहां पे आ सकता है, या फिर प्लास्टिक अगर ये गया तो 1 2 जी यहां आ सकता है, तो 4 ये हो गए और एक छोड़ के एफ यहां आ गया, और एफ के नीचे एक आना था, तो यहाँ पे 3 4 5 6 7 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है जी के प्लास्टिक को जी के ऊपर नहीं ले जा सकते। प्लास्टिक को जी के ऊपर ले जाओगे तो 7 डिब्बे हो जाएंगे, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस कैप्ट अबव जी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस कैप्ट बिलो द स्टील, और स्टील दो अबव है कार्डबोर्ड के। देखो ये लेंदी लाइन है, इसको जरा लिख लो। नंबर ऑफ बॉक्सेस कैप्ट अबव जी इज वन मोर, जी के ऊपर जो डिब्बे है ना वो एक ज्यादा है, मतलब n+1 है। और किसके कंपैरिजन में एक ज्यादा है? नंबर ऑफ बॉक्सेस कैप्ट बिलो द स्टील, स्टील के कंपैरिजन, तो स्टील के नीचे कितने आएंगे? n नंबर ऑफ डिब्बे आएंगे। ठीक है। और स्टील दो अबव है कार्डबोर्ड के, तो स्टील दो अबव है कार्डबोर्ड के, तो स्टील और एक, और ये होगा कार्डबोर्ड। ठीक है। अब यहां पे आप देखो कि जी के ऊपर करने हैं मेरे को। अगर मैं जी के नीचे कर दूं, दो डिब्बे मान लू, तो पूरे 6 डिब्बे हो जाएंगे, 3 4 5 6। अब आपको बोला है जी के ऊपर, तो मैं रिवर्स कंसेप्ट का इस्तेमाल करूंगा, और जी के ऊपर बोला है मैं नीचे कर दूंगा n-1, और स्टील के ऊपर कर दूंगा n। ठीक है। तो जी के नीचे दो आ रहे हैं, दो किससे एक कम होता है? 3 से, तो स्टील के ऊपर 3 आ सकते हैं क्या? 1 2 3, तो स्टील के ऊपर 3 बन के आ सकते हैं। अच्छा, अगर मैं जी के नीचे एक करता सिर्फ, तो एफ तो कंफर्म यहीं पे रहेगा, एक छोड़ के प्लास्टिक यहां पे रहेगा, है ना, और एक अपना यहां आ जाएगा, तो 6 डिब्बे ऐसे भी हो गए। अब यहां पे जी के ऊपर एक ज्यादा बोला था, तो देखो यहां पे लाइन 1 2 3, जी के ऊपर 3 आ रहे हैं, तो स्टील के नीचे 2 आने चाहिए, स्टील के नीचे 2 है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रिवर्स कंसेप्ट को आप कैसे इस्तेमाल करते हो ये चीज आपको आनी चाहिए। जी के नीचे n-1, जी के नीचे एक आ रहा है, एक किससे कम होता है? 2 से, तो स्टील के ऊपर 2 आने चाहिए, तो स्टील आ जाएगा यहां पे। ऐसा भी हो सकता था कि जी के नीचे मैं 0 कर दूं, तो एफ यहां पे आएगा, और फिर एक छोड़ के प्लास्टिक यहां पे आएगा, और वो दोनों डिब्बे यहां पे आ जाएंगे। तो 3 4 5 है, जी के नीचे कितने आ रहे हैं? 0, 0 किससे कम होता है? 1 से, तो स्टील के ऊपर कितना आएगा? 1। तो मेरे पास ये तीन केसेस प्रॉपर बन के चल रहे हैं, तीन केसेस प्रॉपर बने हैं। ठीक है। जी के ऊपर n+1 बोला था, जी के ऊपर 5 है, तो स्टील के नीचे 4 होंगे, तो 1 2 3 4, तो तीन केसेस मेरे पास मौजूद है, सेकंड केस और ये थर्ड केस। ठीक है। ये लाइन फिक्स है। स्टील दो ऊपर है कार्डबोर्ड के, तो स्टील ये गया तो कार्डबोर्ड अपना यहां पे आ जाएगा, स्टील ये गया तो कार्डबोर्ड अपना यहां पे आ जाएगा, और स्टील अगर ये गया तो कार्डबोर्ड अपना यहां पे आ जाएगा। स्टील दो ऊपर हो गया कार्डबोर्ड के। ठीक है। वाओ। ई कैप्ट इमीडिएट अबव एच, ई जस्ट ऊपर होगा एच के, ई जस्ट ऊपर होगा एच के, और एच विच इज ऑफ नीदर प्लास्टिक नॉर कार्डबोर्ड, एच प्लास्टिक कार्डबोर्ड में आएगा नहीं, एच यहां नहीं आएगा और एच वहां नहीं आएगा, ई जस्ट ऊपर आएगा एच के। तो ई यहां नहीं आ सकता, एच यहां नहीं आएगा, और ई अपना प्लास्टिक में आ सकता है, और एच अपना यहां आ सकता है, केवल और केवल यही बनेगा। और कोई जगह थी नहीं, क्योंकि एच कार्डबोर्ड में आ नहीं रहा था और प्लास्टिक में आ नहीं रहा था। यहां ई और एच टॉप और बॉटम पे नहीं, टॉप और सेकंड टॉप पे नहीं, मतलब सिक्स और फिफ्थ पे नहीं बनेंगे, क्योंकि एच प्लास्टिक में आएगा। यहां ई रखूंगा, ई को प्लास्टिक में रखूंगा तो एच यहां आ जाएगा, ई को रखूंगा तो एच नहीं आएगा, तो एक ही जगह बचती है कि ई को रखो प्लास्टिक में, एच को रखो स्टील में। ठीक है। और इस केस में देखो एच कहां पे नहीं आना है? प्लास्टिक और कार्डबोर्ड में नहीं आना है, तो यहां पे ई एच बन नहीं पाएगा, एच यहां रख नहीं सकता, एच को प्लास्टिक में रख नहीं सकता, कार्डबोर्ड प्लास्टिक में बनाया, तो एच कंफर्म स्टील में आएगा, और ई कंफर्म अपना यहां पे टॉप पे आएगा, इस तरीके से। ठीक है। एल्यूमिनियम बॉक्स अबव है वुडन के, लेकिन आई के नीचे है, देखो एल्यूमिनियम अबव है वुडन के, वुडन के ऊपर है एल्यूमिनियम। ठीक है। और बोलता है एल्यूमिनियम अबव है वुडन बट बिलो आई, लेकिन आई के नीचे, तो आई एल्यूमिनियम वुडन, और आई नीदर प्लास्टिक नॉर सिल्वर, आई प्लास्टिक सिल्वर का है नहीं, तो आई एल्यूमिनियम वुडन कैसे बनेगा? देखो ई एच एफ हो चुके हैं, जी हो चुका है, आई आएगा तो उसके नीचे एल्यूमिनियम वुडन नहीं आएगा, ये गलत हो गया। आई के नीचे एल्यूमिनियम वुडन चाहिए, ई एच एफ जी हो चुके हैं, तो आई कंफर्म यहीं पे आएगा। आई के नीचे एल्यूमिनियम वुडन ऐसे बनेगा कि एफ में रख दो एल्यूमिनियम, और वुडन आएगा यहां पे। ठीक है। और इसमें ई एच ये हो चुका है, आई के नीचे एल्यूमिनियम वुडन चाहिए, तो यहां आई रखता हूं तो एल्यूमिनियम वुडन हो जाएगा, लेकिन आई में क्या है? प्लास्टिक सिल्वर नहीं आएगा, तो आई प्लास्टिक में आ नहीं सकता, तो आई आ जाएगा इस केस में यहां पे कार्डबोर्ड में, एल्यूमिनियम आ गया यहां पे, और एल्यूमिनियम के नीचे वुडन आ गया यहां पे।
एक बच्चा है शायद अपना वुडन, एल्यूमिनियम, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, स्टील, सिल्वर। सिल्वर आ जाएगा ई में इस केस में, है ना। और सिल्वर इसमें आई में ही आएगा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आई में मना किया है। तो ई सिल्वर, एच स्टील, प्लास्टिक में कौन सा आएगा? ई एफ जी एच आई जे, ई एच आई एफ जी, तो जे आ जाएगा अपना यहाँ पे प्लास्टिक में। तो आपका अरेंजमेंट कुछ थर्ड नंबर केस जैसा बनना चाहिए। अगर आपने थर्ड नंबर केस जैसा बनाया था तो आपका बिल्कुल सही अरेंजमेंट बन के आया होगा। मैच कर लीजिएगा। केस नंबर थर्ड इज द राइट। ई सिल्वर, एच स्टील, जे प्लास्टिक, आई कार्डबोर्ड, एफ एल्यूमिनियम और जी वुडन। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की पजल आपको प्रॉपर मजा दे गई होंगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इन दोनों क्वेश्चन के होमवर्क में कमेंट करके बताना आंसर क्या बन के आएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप मेरे पेड बैच में इनरोल कराना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि टेक्स्ट बुक पे मेरा पेड बैच कैसे परचेज करना है। ठीक है। So that's it for today from my side. Thank you everyone. Take care.